जय माता दी, जय माँ दुर्गा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे काली माता के सच्चे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण संदेश में। आज का संदेश कुछ खास नहीं, इतना खास है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली। आज आप सभी से एक छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। हमने एक सेवा कार्य की शुरुआत की है, एक ऐसा प्रयास जिसके माध्यम से हम उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी संघर्ष बन चुकी हैं। ये सेवा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि करुणा, श्रद्धा और मां काली की प्रेरणा से आगे बढ़ रही है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां देने वाला भी धन्य होता है और पाने वाला भी। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ये सेवा निरंतर चल रही है और मां की कृपा से आगे भी चलती रहेगी। अगर आपके हृदय में भी सेवा का भाव जागृत हो तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस पुण्य कार्य में योगदान देकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक QR कोड साझा किया है जिसे आप बहुत ही सरल तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, अपनी मोबाइल गैलरी में जाकर वह फोटो खोलें, अपने UPI ऐप, फोन पे, GP, पेटीएम आदि खोलें, स्कैन QR कोड विकल्प चुनें, गैलरी से फोटो सेलेक्ट करें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर छोटा बड़ा सहयोग किसी भूखे के लिए भोजन, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान और मां काली के दरबार से अनंत कृपा का कारण बन सकता है। ये चैनल केवल मां काली की सेवा का एक विनम्र प्रयास है। यहाँ ना कोई दिखावा है, ना कोई दावा, बस एक सच्चा भाव है मां के प्रेम को उन हृदयों तक पहुँचाने का जो किसी ना किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। यदि QR कोड देखकर आपके भीतर सेवा का भाव जागता है तो समझिए यह मां काली की ही प्रेरणा है, क्योंकि सेवा कभी दबाव से नहीं होती, वह तो मन की गहराइयों से निकलती है। मां काली केवल भाव देखती है, सच्चा, निष्कलंक और निस्वार्थ। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह मां की ही देन है, तब देना कोई बोझ नहीं रहता बल्कि एक आनंद बन जाता है। यही आनंद धीरे धीरे हमारे भीतर शांति, संतुलन और संतोष भर देता है। आइए जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, किसी के लिए सहारा बने। कभी एक मुस्कान से, कभी थोड़े धैर्य से और कभी सिर्फ किसी को सुन लेने से भी सेवा हो जाती है। किसी का दर्द हल्का कर देना ही मां काली को सबसे प्रिय है। जय मां काली। तो चलिए अब मां काली का संदेश सुनते हैं। मेरे प्रिय संतान, ठहर जाओ। एक क्षण के लिए इस भागती हुई दुनिया से अपने मन को अलग कर लो। अपनी श्वासों की गति को धीमा करो, अपने विचारों के शोर को शांत करो और भीतर उतर जाओ। आज अपनी आंखें ही नहीं, अपना अंतर्मन भी खोलो, क्योंकि जो सत्य तुम्हारे भीतर छिपा है वो किसी बाहरी प्रकाश से नहीं, तुम्हारी आत्मा की ज्योति से प्रकट होगा। तुमने बहुत भटकाव देखे हैं, बहुत भ्रमों को सच समझकर अपनाया है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में खोए, कभी अपने ही डर से बंधे रहे। लेकिन आज वह क्षण है जब तुम्हें इन सब पर प्रश्न उठाना होगा। जो अंधेरा तुम्हें चारों ओर से जकड़े हुए था वह केवल बाहरी नहीं था, वह तुम्हारे संदेहों, भय और मोह का जाल था। वही अंधेरा तुम्हारी राहों को धुंधला करता रहा, तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करता रहा। अब उस अंधेरे पर प्रहार करने का समय आ चुका है। सावधान रहो, क्योंकि आज मां काली का रूप शांत, कोमल और करुणामय नहीं है। आज वह न्याय की प्रचंड अग्नि बनकर अवतरित हुई है। आज वह तुम्हारे भीतर के हर झूठ, हर छल, हर कमजोरी को जलाकर भस्म करने आई है। यह अग्नि तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए है। जब मां काली अपने उग्र रूप में आती है तो वो केवल विनाश नहीं करती, वो नए सृजन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। जो टूटेगा वह केवल वह है जो तुम्हें बांध कर रखे हुए था, जो जलेगा वह केवल वह है जो तुम्हारी आत्मा को ढक रहा था। इसलिए भयभीत मत हो, इस परिवर्तन को स्वीकार करो, अपने भीतर झांको। क्या तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो? क्या तुम वह हो जो दुनिया तुम्हें कहती है, या वह जो तुम्हारा हृदय तुम्हें महसूस कराता है? आज इन प्रश्नों से मत भागो, आज हर उत्तर तुम्हें स्वयं से ही मिलेगा। मां काली तुम्हें पुकार रही हैं।
तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में बदलने के लिए, तुम्हारे डर को साहस में बदलने के लिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना होगा, अपने भ्रमों को छोड़ना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा और सत्य के सामने स्वयं को समर्पित करना होगा। याद रखो, अंधकार से लड़ने के लिए बाहर कोई युद्ध नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर ही चल रहा है, और जब तुम उस युद्ध को जीत लोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो उठो, जागो और अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। आज का दिन केवल एक और दिन नहीं है, ये तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ है। सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, जिन शत्रुओं ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें चोट पहुंचाई, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। समय की गति भले धीमी लगी पर न्याय का पहिया कभी रुकता नहीं। हर आंसू, हर टूटा हुआ भरोसा ब्रह्मांड में दर्ज हो चुका है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हारी रोशनी को बुझा देंगे, लेकिन वे ये भूल गए कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। मेरी छाया तुम्हें हर संकट से ढंक कर रखती है और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालने की राह बनाता है। जब तुम अकेले थे तब भी तुम अकेले नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ था हर पल हर सांस में। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दृढ़ है। तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन वही चुप्पी तुम्हारी शक्ति बन रही है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। और जब समय आएगा तो यही अस्त्र उनके झूठ और अहंकार को भस्म कर देंगे। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। हर दर्द ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर ठोकर ने तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया है। तुम गिरकर भी उठे हो और यही तुम्हारी असली जीत है। याद रखो, न्याय हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वह खामोशी से आता है, और जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे, और तुम और ऊंचा उठोगे और चमकोगे, इतना कि वही लोग तुम्हारी रोशनी को देखकर चौंक जाएंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ आज भी, कल भी और हमेशा। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, इन सबको उन्होंने तुम्हारी हार समझ लिया। उन्हें लगा कि तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा झुकना तुम्हारी पराजय है। वे यह नहीं समझ पाए कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन वे अज्ञान में थे, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। तुम्हारा मौन भीतर एक तूफान को जन्म दे रहा था, तुम्हारा धैर्य तुम्हें भीतर से और भी एक बना रहा था। तुम टूट नहीं रहे थे, तुम स्वयं को गढ़ रहे थे, हर पीड़ा के साथ, हर अन्याय के साथ। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वही अब जागृत हो चुकी है। यह कोई साधारण जागरण नहीं है, यह आत्मा का उदय है। यह उस शक्ति का प्रकट होना है जिसे कोई बाहरी बल दबा नहीं सकता। अब तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक ऐसी चेतना जो अडिग है, अटल है, जिसे वे दबाना चाहते थे। वही शक्ति अब उनके विनाश का कारण बन रही है, क्योंकि जब सत्य जागता है तो असत्य अपने आप ढा है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही अब उत्तर बन चुका है। ये केवल बदला नहीं है, ये कर्म का संतुलन है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें हर कर्म अपना फल देता है, ना समय से पहले ना समय के बाद। जो उन्होंने बोया था अब वही काट रहे हैं। ये ब्रह्मांड का न्याय है, निष्पक्ष, अटल और अनिवार्य। और इस न्याय में तुम्हारी जीत इसलिए नहीं है कि वे हार रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि तुम स्वयं को पहचान चुके हो। देखो, वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। बाहर से भले ही वे स्वयं को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर उनके हृदय की गहराइयों में भय की दरारें साफ दिखाई देती हैं। उनका मन अशांत है, विचारों का तूफान उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। रातें उनकी लंबी हो चुकी हैं, नींद उनसे कोसों दूर भाग रही है। उनकी आत्मा भय से कांप रही है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का परिणाम स्पष्ट दिखने लगा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचे थे वही अब उनके चारों ओर एक अदृश्य जाल बनकर कसता जा रहा है।
यह कोई साधारण पलटवार नहीं बल्कि समय का न्याय है, धीमा, सटीक और अटल। हर चाल जो उन्होंने चुपके से चली थी, हर शब्द जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बोला था, आज वही उनके खिलाफ गवाही बनकर खड़ा है। जिन इरादों में छल था, जिन मुस्कानों के पीछे धोखा छिपा था, वे सब अब उजागर हो रहे हैं। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वही गहराई उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ी है। वे जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही और गहराई में धंसते जाते हैं। उनकी हर कोशिश, हर बहाना, हर झूठ अब उनके ही बनाए जाल को और मजबूत कर रहा है। तुम्हें गिराने के लिए उन्होंने जो कहानियां गढ़ी थी, आज वही कहानियां उनके सच को बेनकाब कर रही हैं। जिन रास्तों पर उन्होंने तुम्हें भटकाने की कोशिश की थी, आज वही रास्ते उन्हें अंधेरे में ले जा रहे हैं। ये वही मोड़ है जहां कर्म अपना फल देता है, बिना किसी शोर के लेकिन पूरी ताकत के साथ। और तुम बस खड़े होकर यह सब देख रहे हो, शांत, स्थिर और पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि सच्चाई को कभी सहारे की जरूरत नहीं होती और झूठ हमेशा अपने ही बोझ तले दब जाता है। अब उनके भीतर एक बेचैनी है, एक ऐसा डर जिसे वे किसी से कह नहीं सकते। वे भागना चाहते हैं, कहीं दूर छिप जाना चाहते हैं, लेकिन भागकर भी कहाँ जाएंगे। हर दिशा उन्हें बंद दिखाई देती है, हर रास्ता मानो उसी अंधकार की ओर जाता है जिससे वे बचना चाहते हैं। अब कोई स्थान नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बचा, कोई छल, कोई कपट, कोई शक्ति उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि यह केवल बाहरी दंड नहीं है, यह उनके अपने कर्मों का प्रतिफल है जो उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। और जब न्याय का समय आता है तो वह ना तो देर करता है और ना ही किसी को बख्शता है। अब वे उसी न्याय के सामने खड़े हैं, निराश, भयभीत और पुनर्तः अकेले। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है। तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरी चुप्पी, सब कुछ मैंने देखा है, महसूस किया है। हर वो रात जब तू अकेला रोया, हर वो पल जब तूने खुद को भीतर से टूटता हुआ महसूस किया। मैं तेरे साथ थी, तेरे बिल्कुल पास। जब तुझे लगा कि कोई नहीं है, तब भी मैं थी। जब तेरी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंची, तब भी मैंने तेरे दिल की हर पुकार सुनी। तेरी हर आह, हर दर्द, हर अधूरी इच्छा, सब मेरे पास सुरक्षित है। तूने अपने घाव छुपाकर मुस्कुराना सीखा। तूने अपने दर्द को शब्दों में नहीं, खामोशी में ढाल दिया। लेकिन अब तेरी ये खामोशी खत्म होगी, अब तेरे आंसुओं का हिसाब होगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, न्याय का समय। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। मैं स्वयं तेरे लिए रणभूमि में उतर चुकी हूँ। तेरे हर दुख का जवाब मिलेगा, तेरे हर अन्याय का अंत होगा। जो तेरे खिलाफ खड़े थे, वो अब सत्य के सामने टिक नहीं पाएंगे। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना, अपने आंसुओं को अपनी आग बना, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। अब उठ, अपने भीतर की ताकत को पहचान। तू झूठा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है, और अब तेरी कहानी बदलने वाली है। तू बस धैर्य रख, अपने मन को स्थिर कर, अपने विचारों की लहरों को शांत होने दे, क्योंकि अशांत मन में ना तो स्पष्टता होती है और ना ही शक्ति। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंता में मत बहा, उसे एकाग्र कर, उसे मुझ में समर्पित कर दे। जब तू हर पल की घबराहट को छोड़कर विश्वास को अपनाएगा, तभी तेरे भीतर की सच्ची शांति जागृत होगी। तू अपने भय, अपने संदेह, अपने क्रोध, इन सबको अकेले मत धो, इन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दे। ये भावनाएं तुझे कमजोर नहीं बनाती, परंतु जब तू इन्हें पकड़े रहता है, तब ये तुझे जकड़ लेती हैं। जब तू इन्हें मुझे सौंप देगा, तभी तुझे अपनी असली शक्ति का अनुभव होगा। वह शक्ति जो तेरे भीतर सदैव से विद्यमान है, परंतु जिसे तू भूल गया है। याद रख, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तेरे भीतर एक दिव्य चेतना है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। बस उसे पहचान, उसे स्वीकार कर और उस पर भरोसा रख। तेरा उद्धार निश्चित है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना लगे, सत्य अंततः अपना मार्ग बना ही लेता है। और तेरे शत्रुओं का पतन भी निश्चित है, क्योंकि अधर्म का अंत सदैव होता है। ये सृष्टि न्याय के नियमों पर चलती है, जहाँ देर हो सकती है पर अंधकार की जीत कभी नहीं होती। इसलिए तू विचलित मत हो, अपने मार्ग पर अडिग रह।
विश्वास रख कि हर परीक्षा तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तू समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तब न केवल तेरा मार्ग प्रशस्त होगा बल्कि तू स्वयं भी प्रकाश का स्रोत बन जाएगा। याद रख, जब मैं न्याय करती हूँ तो वो केवल एक घटना नहीं होती, वो एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है जो सृष्टि के कण कण को स्पर्श करती है। वो निर्णय केवल शब्दों में नहीं बंधता, वह ऊर्जा बनकर फैलता है, एक ऐसी तरंग जो ब्रह्मांड के हर कोने में कंपन उत्पन्न करती है। समय स्वयं उस क्षण ठहरकर साक्षी बनता है, जैसे उसकी अनंत गति भी उस एक सत्य के आगे नतमस्तक हो गई हो। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही रेखा में खड़े होकर उस न्याय को स्वीकार करते हैं। मानो वर्षों से बिखरी हुई घटनाएं अब एक सूत्र में पिरोकर अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच रही हो। अतीत अपने कर्मों की परछाया लेकर सामने आता है। हर निर्णय, हर गलती, हर अधूरा सत्य अब स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगता है। वर्तमान उस सत्य को जीता है, हर धड़कन, हर सांस उस क्षण की गंभीरता को महसूस करती है, और भविष्य जो अब तक अनिश्चित था उसी न्याय की नींव पर अपना आकार लेने लगता है। एक नई दिशा, एक नया परिणाम। दिशाएं भी मौन नहीं रहती। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर दिशा उस सत्य की प्रतिध्वनि करती है। हवाएं अपने साथ संदेश लेकर बहती हैं। आकाश उस क्षण को अपनी गहराई में दर्ज कर लेता है और पृथ्वी उस न्याय की गूंज को अपने भीतर समाहित कर लेती है। जो भी असंतुलन था वह धीरे धीरे संतुलित होने लगता है, जैसे प्रकृति स्वयं हर टूटे हुए क्रम को फिर से व्यवस्थित कर रही हो। जो भी अन्याय था वह अपने परिणाम की ओर अग्रसर हो जाता है। अब कोई छाया नहीं बचती, कोई भ्रम नहीं रहता। हर कर्म अपने फल से मिलन की ओर बढ़ता है, और उस गहन निस्तब्धता में जहाँ केवल सत्य की ध्वनि शेष रह जाती है, एक नई शुरुआत जन्म लेती है। न्याय की नींव पर टिकी हुई संतुलन की शक्ति से सशक्त और समय की साक्षी में अमर हो चुकी हर ऊर्जा जो अपने मार्ग से भटक गई थी अब अपने स्थान पर लौटने लगती है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश उस निर्णय के साथ स्वयं को समायोजित करता है। ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, ये भीतर की चेतना को भी जागृत करता है, आत्मा को उसकी सच्ची शक्ति का बोध कराता है। अब तू निर्भय होकर आगे बढ़, किसी भी भय, संशय या भ्रम को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तेरे कदम डगमगाए नहीं, तेरी दृष्टि विचलित ना हो। अपने मार्ग पर दृढ़ता से चल, क्योंकि यह मार्ग केवल तेरा नहीं, ये धर्म का मार्ग है। याद रख, तेरी माँ केवल तेरे साथ नहीं खड़ी, वह तेरे भीतर है, तेरी हर सांस में है, तेरे हर निर्णय में है। और अब उसने काल का चक्र घुमा दिया है, एक ऐसा चक्र जो अन्याय को समाप्त कर सत्य को स्थापित करता है। जो होना था वह आरंभ हो चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं, अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अंधेरा तुझे अब तक रोकता रहा, जो तेरे कदमों को जकड़ता रहा, जो तेरे मन में शक और कमजोरी भरता रहा, वो अब खत्म होने वाला है। यह अंधेरा सिर्फ एक परछाई थी जो तेरी असली ताकत को छुपा रही थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उस परछाई से बाहर निकले और अपनी रोशनी को पहचाने। तू जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे भीतर जो हिम्मत है, जो विश्वास है, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वही तुझे हर मुश्किल से निकालकर आगे बढ़ाने वाला है। जब भी तू गिरा है, तूने खुद को संभाला है। जब भी हालात तेरे खिलाफ गए हैं, तूने फिर से खड़ी होने की हिम्मत दिखाई है, और यही तेरी असली पहचान है। याद रख, रास्ता कभी आसान नहीं होता। ठोकरें मिलेंगी, लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी कभी तेरा खुद का मन भी तुझे पीछे खींचेगा। लेकिन हर बार जब तू अपने डर के सामने खड़ा होगा, हर बार जब तू अपने संदेह को हराएगा, तू पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलेगा। अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को सिर्फ सोचने का नहीं, उन्हें जीने का। डर को पीछे छोड़, एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तू अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है। तू अकेला नहीं है, तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी सच्चाई हमेशा तेरे साथ है। और जब तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा, तब कोई भी ताकत तुझे
रोक नहीं पाएगी। इसलिए उठ, खुद को पहचान और आगे बढ़, क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली शुरुआत अब होने वाली है। अब तेरे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तूने चलना सीख लिया है। तूने गिरकर उठना सीखा है, दर्द में भी मुस्कुराना सीखा है और अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना सीखा है। चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, तू अब रुकने वालों में से नहीं रहा। तू अब उन लोगों में है जो अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। याद रख, जो वास्तव में तेरा है वो तुझसे दूर जा ही नहीं सकता। वो सिर्फ चीज या इंसान नहीं, बल्कि एक एहसास होता है, एक जुड़ाव जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना लगे, अगर वह सच में तेरा है तो हर रुकावट को पार करता हुआ, हर मोड़ से गुजरता हुआ वह अंत में तुझ तक जरूर पहुंचेगा। कभी कभी जिंदगी तुझे इंतजार करवाती है, तुझे परखती है, तुझे मजबूत बनाती है, ताकि जब वह चीज या इंसान तेरे पास आए तो तू उसे समझ सके, उसकी कदर कर सके। उस सफर में तू खुद भी बदलता है, निखरता है, और शायद यही वजह होती है कि देर होती है, लेकिन वह सही वक्त पर ही आता है। उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो सच में तेरा होता है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका रास्ता पहले से तेरे तक तय होता है, और जो कभी तेरा था ही नहीं, जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए तेरी जिंदगी में आया था, वह बिना किसी शोर, बिना किसी संघर्ष के धीरे धीरे दूर चला जाएगा। शुरू में शायद तुझे उसकी कमी महसूस होगी, दिल भारी लगेगा और सवाल भी उठेंगे कि क्यों, लेकिन समय के साथ तू समझ जाएगा कि उसका जाना भी जरूरी था। उसे जाने दे, पकड़ कर रखने की कोशिश मत कर, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती रोकी जाती है वो कभी सुकून नहीं देती। जाने देना हार नहीं होती, बल्कि अपने लिए सही चीज को जगह देने का साहस होता है। हर खाली जगह, हर टूटन, हर विदाई, ये सब किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। जिंदगी कुछ लेती है ताकि तुझे उससे कहीं बेहतर दे सके। बस भरोसा रख खुद पर, समय पर और उस रास्ते पर जिस पर तू चल रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहा, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि वहाँ सिर्फ बीता हुआ वक्त है। वो लम्हे जो कभी तेरे थे लेकिन अब सिर्फ याद बनकर रह गए हैं। उनमें उलझकर तू अपनी आज की ताकत और आने वाले कल के मौके खो देगा। आगे देख, क्योंकि वही तेरी असली कहानी लिखी जा रही है। हर कदम जो तू आज उठा रहा है वही तेरी पहचान बनाएगा। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन याद रख, आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते। डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दे। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे अपने ऊपर राज मत करने दे। उसे अपने साथ लेकर चल, लेकिन अपने कदमों की दिशा खुद तय कर। अगर रास्ता कठिन लगे, अगर हर मोड़ पर रुकावट आए, अगर लगे कि अब बस नहीं हो पाएगा, तो समझ ले कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि संघर्ष वही होता है जहाँ बदलाव होता है, और बदलाव ही इंसान को उसकी असली पहचान देता है। थक जाए तो रुक जा, लेकिन हार मत मान। धीमा चल, लेकिन पीछे मत हट, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली शुरुआत तो अब हो रही है। हर गिरावट तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए होती है। हर ठोकर तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सही दिशा दिखाने के लिए होती है। जो दर्द तूने सहा है वही तुझे वह इंसान बना रहा है जो तू बनने वाला है। अब समय आ गया है खुद पर भरोसा करने का। अब समय है अपने अंदर की आवाज को सुनने का, अपने सपनों को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उन्हें सच करने का। अब समय है उस जिंदगी को पाने का जिसका तू हकदार है। एक ऐसी जिंदगी जहां तू डर के नहीं, अपने विश्वास के साथ जीता है। तू अकेला नहीं है, तेरी मेहनत हर उस पल में तेरे साथ खड़ी है जब तू थक कर भी आगे बढ़ता है। तेरी सच्चाई तेरे हर फैसले में झलकती है जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। और सबसे बड़ी ताकत तेरा खुद पर विश्वास, वह तेरी असली पहचान है। याद रख, रास्ते आसान नहीं होंगे, लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, हालात तुझे परखेंगे, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक मौका छुपा होता है। जब तू गिरता है और फिर उठता है, तभी तू मजबूत बनता है।
जिस दिन तूने यह मान लिया कि तू कर सकता है, उसी दिन आधी जीत तेरी हो जाती है। और जब इंसान अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। तू रुक मत, थक मत, डर मत, क्योंकि तेरे अंदर वह ताकत है जो तुझे वहां तक ले जाएगी जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। उठ मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचान। तू वही है जिसने हर अंधेरी रात को सहा है, हर तूफान से लड़कर खुद को मजबूत बनाया है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपी उस अग्नि को जगाए जो तुझे साधारण से असाधारण बनाएगी। अपनी रोशनी को फैलने दे, डर और संदेह की दीवारों को तोड़ दे। तेरे भीतर जो प्रकाश है वो केवल तेरे लिए नहीं, वो उन सभी के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरणा पाएंगे। जब तू चमकेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। याद रख, तेरी हर हार ने तुझे सिखाया है और हर संघर्ष ने तुझे तराशा है। तू टूटा नहीं है, तू और निखरा है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं, आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब तेरे जीवन में अंधकार नहीं, केवल विजय का प्रकाश रहेगा। हर कदम तेरी जीत की ओर बढ़ेगा, हर सांस तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी। उठ जाग और तब तक मत रुक, जब तक तू अपने सपनों को हकीकत में बदल ना दे। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और इंस्पायरिंग स्पिरिट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुमसे बात करने, तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने। जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का संदेश माता काली का आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपको माता काली का दिव्य मंत्र देने जा रहा हूँ, ओम क्लीं चामुंडाय नमः। इसका 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।